बच्चों, तो आज हम शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम के अंतिम पार्ट के बारे में बात करेंगे और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बच्चों आप पहले पार्ट से लेके एंड तक देखें। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, पर आप अगर शुरू से देख के एंड तक देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं फिर बच्चों। जैसे मैंने लिखा है 7 7 7 7 और लिखा हुआ है 100 अंक तक को 21 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। बच्चों 7 7 एक नंबर एक डिजिट है 7, इसको लिखा हुआ है 100 अंक तक। कहाँ तक लिखा हुआ है? 100 अंक तक। तो ये जब 100 अंक तक की मैं 7 7 को लिखूंगा तो अगर इसमें 21 से भाग दूँ तो मेरा शेषफल क्या आना चाहिए, ये क्वेश्चन है अपना। तो बच्चों विभाज्यता में मैंने एक चीज़ पढ़ाया था और मैंने बोला था कि अगर कोई संख्या 6 बार रिपीट आए, कितने रिपीट आए बच्चों? 6 बार। हमने जाना था जैसे मान लो कि 5 है, ये मैंने एग्जाम्पल भी लिया था कि 5 का एग्जाम्पल मैंने लिया था कि ये संख्या लिखी है मान लो आपके पास, तो ये 6 अंक की संख्या है। आप देखो मैंने इसमें 3 से भाग दे के आपको बताया था कि ये इस टाइप के जो भी नंबर होते हैं एक ही डिजिट को आप 6 बार लिख दें तो वो संख्या मैंने अब नोट करके लिखा भी है बच्चों कि 3 7 11 13 37 और 1001 से भाग होगी। इस तरीके का मैंने कुछ पढ़ाया था। अब बच्चों बात कर रहे हैं 21 की, तो आप क्या करें, जैसे इसमें लिखा हुआ है क्या 3 7 11 13, तो बच्चों ऐसा नहीं है कि इनके मल्टीप्लाई से डिवाइड ना हो, इनके फैक्टर जो होते हैं गुणनखंड उनसे भी भाग हो ही जाती है ये। तो देखें बच्चों यहाँ से जैसे कि मैंने संख्या ली 3 और 7, तो आप जब मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 21। इसका मतलब है संख्या 21 से ही भाग हो जाएगी। अगर कोई संख्या 6 बार लिखी है तो 21 से, ऐसे ही अगर आप मल्टीप्लाई 11 × 13 करोगे तो वो संख्या उससे ही भाग हो जाएगी। तो इनका एक दूसरे मल्टीप्लाई करके भी संख्या भाग कर सकते हैं। तो मैंने संख्या को लिखा, यानी कहाँ तक लिखना है मुझे 100 अंक तक। तो मैंने संख्या लिखी, मान लो कि 100 अंक तक है, लास्ट तक यहाँ तक लिख ली। अब मुझे भाग देना है, तो बच्चों आप जानते हो कि 6 बार अंक है वो इनसे भाग होगा। तो 6 बार भाग होगा, मुझे कहाँ तक ले जाना है? 100 अंक तक ले जाना है। तो मैंने 6 का भाग दिया किस में? 100 में। कि मुझे ये देखना है कि मेरे 6 जो अंक हैं 6 6 करके कहाँ तक भाग हो जाएंगे। तो बच्चों आप जानते हो 16 छक्के 96, या मैंने वैसे भाग दे दिया 6 कम 6 तो कितना बचेगा 4। फिर ये 0 ऊपर से आया तो 6 36, कितना आ गया 36 से कितना बचेगा बच्चों 4। यानी कि जब 100 अंक तक मैं 7 को लिखूंगा तो 96 डिजिट ऐसी होंगी जो पूरी पूरी भाग हो रही होंगी 6 से, यानी कि 6 बार 96 भाग हो जाएंगी मेरी। जब भाग हो जाएंगी तो मेरे सिर्फ कितने अंक बचेंगे? 4 अंक बचेंगे। कितने बचेंगे बच्चों? 4 अंक। तो फिर मुझे जब 7 को मैं 100 बार लिखूंगा तो उसमें से मुझे अंतिम 4 अंक में भाग देना होगा। कितने में देना होगा बच्चों? अंतिम 4 अंक में। किससे? 21 से, क्योंकि 96 जो लिखा होगा वो क्या होगा 6 6 करके आप पेयर बनाओगे, पेयर बन जाएंगे और सारे के सारे किससे भाग हो जाएंगे? 3 7 11 13 37 1001, यानी कि 21 से भाग हो जाएंगे। तो मेरे पास सिर्फ 4 अंक बचेंगे। कितने? 7 7 7 7। अब बच्चों मुझे 21 से भाग करना है, मैंने यहाँ पे 21 से भाग भी दिया है। जब भाग दोगे 21 तो 63, कितना बचा बच्चों? यहाँ से 14 बचा। ऊपर से 7 आया तो 21 7 147 होता है। फिर 7 ऊपर से लिया नहीं जा रहा तो भाग टूटी बिंदी, मतलब शेष पर बच्चों कितना आ गया? यहाँ से 7 आ गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से कभी कोई क्वेश्चन आता है और शेषफल पूछता है तो आप ऐसे कर सकते हो। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं बच्चों। जैसे मैंने लिख दिया कि 6 6 को मैंने लिखा 1000 अंक तक। कहाँ तक लिखा बच्चों? 1000 अंक तक। अब तरीका वही रहेगा कि 6 6 जो संख्या ये लिखी हुई है मेरी, मैं क्या करूँ, इसके पेयर बनाऊँ, क्योंकि ये मैं नियम जानता हूँ कि कोई संख्या अगर 6 बार लिखी है तो 3 7 11 13 इनसे भाग होती है और मुझे यहाँ पे 13 दिया हुआ है। तो अगर 6 6 के कितने पेयर बनने हैं उनको मैं हटा दूँ, बाकी जो संख्या बचेगी वो भाग हो जाएगी। तो 6 6 के मैंने पेयर बनाए। तो बच्चों आप देखेंगे पेयर बनाने का तरीका रहेगा, आप सिर्फ जो 1000 अंक लिया हुआ है उसमें 6 से भाग करें तो आपको पता लग जाएगा कि जो शेष पर बचेगा उतने अंक पेयर नहीं बनेंगे। तो मैंने 6 से भाग दिया और मेरे कितने अंक बचे बच्चों? 4 अंक बचे। कितने बचे? जब 6 से भाग दोगे तो 166 बार जाएगा। 6 कम 6 4 बचा, ऊपर से 0 आ गया, 6 36, फिर यहाँ 4 बचा, ऊपर 0 आ गया, यानी बच्चों शेष पर आपको कितना आ गया? 4। इसका मतलब ये है कि जो 6 6 के जो डेट है उसके 6 बार करके पेयर आप बनाओगे, 6 6 डेट के पेयर, तो बच्चों कितने बन जाएंगे? 166 बन जाएंगे। और कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। तो मुझे क्या करना है? अंतिम 4 अंक में ही भाग देना है। कितने बच्चों? अंतिम 4 अंक में। जब अंतिम 4 अंक में 13 का भाग दूंगा मैं, तो मैंने भाग दिया यहाँ 13 5 65। जब मैं 13 का भाग करूँगा तो बच्चों कितना बचेगा? यहाँ से 1 बचेगा, ऊपर से क्या लूँगा मैं? 6 लूँगा। ठीक है बच्चों, फिर 13 एकम 13, तो फिर यहाँ से घटाऊँगा कितना? 36 आ जाएगा, ऊपर 6 आ जाएगा, तो 13 दूनी 26। तो बच्चों शेष पर मेरा क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, जो कि उस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप इस क्वेश्चन समझ गए होंगे। बस कुछ नहीं करना है इस टाइप क्वेश्चन में, जहाँ तक अंक हैं बस आप ये देखें उनसे 6 6 के पेयर कहाँ तक
बन रहे हैं, और जो अपने अंक के डिजिट बच जाएंगे उसमें भाग दे के इसका शेषफल निकाल लेंगे। देखो बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे बहुपद बोलते हुए इसे f(x) लिखा हुआ है मैंने कि इसका f(x) बराबर x² + 4x - 9 अगर गुणनखंड x + 1 है या नहीं, ये हमें बताना है, या हम कहें शेषफल बताएं। ये भी क्वेश्चन इस टाइप से लिख के आ सकता है। पर इससे पहले एक चीज़ समझें बच्चों, जैसे मान लो मैंने 7वां भाग दिया 2 का, कितने का बच्चों 2 का भाग दिया, तो द्वितीय 6, शेषफल कितना बचा बच्चों 1 बचा। तो शेषफल जब बच रहा है तो हम ये कह सकते हैं, शेषफल बच्चों तभी बचेगा जब उसका गुणनखंड नहीं होगा, यानी कि 7 का गुणनखंड 2 है क्या, नहीं, आप सभी जानते हो गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड वो संख्या होती है, जैसे मैं 6 के फैक्टर लिखे तो जो संख्या 6 में भाग कर दे बच्चों, क्या कर दे, जो संख्या 6 में भाग कर दे वो उसका गुणनखंड कहलाती है। तो 6 में भाग क्या कर सकती है, 2 भी और 3 भी। ऐसे ही मैंने यहाँ लिखा, क्या 7 में भाग जा रहा है 2 का, नहीं जा रहा, शेषफल बच रहा है। अगर कभी भी शेषफल बचता है तो वह संख्या उसका फैक्टर नहीं है। हम इनमें तो बहुत आसानी से पता लगा लेते हैं, अब यही चीज़ हमें वहाँ समझनी है। जैसे 8 के फैक्टर क्या हैं, 2 हैं, 4 हैं, 8 हैं, ये आपको जानना है। तो फैक्टर क्या होता है, पूरा पूरा भाग कर दे उसका फैक्टर होता है। अगर शेषफल कुछ आ रहा है तो उसका फैक्टर नहीं है। बच्चों जब मैं यहाँ से, जैसे मैं लिखा है x + 1, अगर ये संख्या इसका फैक्टर होगी तो बच्चों x + 1 क्या होगा, मेरा शेषफल 0 आएगा। तो हमें क्या करना है, ये लिख लेना है। ये हम समझ गए हैं, जैसे 6 मैंने भाग दिया और 6 का फैक्टर क्या है बच्चों 2 है, तो द्वितीय 6, तो आप समझे शेषफल क्या आएगा 0। तो मुझे इस टाइप क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे ये मानना है कि मान लो संख्या क्या है मेरी, इसका एक फैक्टर है, गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है तो बच्चों मेरा शेषफल क्या आएगा 0 आएगा। जब शेषफल 0 आएगा तो मैं जिस संख्या से भाग कर उसको क्या लिख दूँगा, x + 1 = 0। तो यहाँ से इधर आएगा 1, तो क्या हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। अब जो -1 आया है तो मैं x बराबर आया, तो बच्चों जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है और -1 रख दो। तो मैंने लिखा है, तो यहाँ x² है तो x क्या रख दिया -1 का स्क्वायर, 4 है x क्या रख दिया -1 और -9। बच्चों मैंने बोला हुआ है यहाँ पे कि 0 आ जाए तो गुणनखंड है। अब इसका अगर इसे सॉल्व करने पर 0 आए तो इसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। तो बच्चों फिर मैंने इसे सॉल्व किया, तो -1 का जब स्क्वायर करूँगा, 2 बार गुणा करूँगा, तो आप जानते हैं कि -1 का -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, +1 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखो ये -1 और +4 है, जब गुणा करोगे इसका तो क्या हो जाएगा बच्चों -4 हो जाएगा। ये -9 तो है ही। अब बच्चों सॉल्व करोगे 1 और 9 4 13, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। जब इसे 13 है और एक प्लस का 1 है तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -12, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अगर यहाँ पे 0 आ जाता बच्चों तो x + 1 इसका गुणनखंड होता। अगर 0 नहीं आया है तो इसे अपन क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, शेषफल। अगर कोई संख्या बच जाए तो इसका मतलब है कि वो उसका फैक्टर गुणनखंड नहीं है, इसे अपन क्या कह सकते हैं बच्चों, शेषफल कह सकते हैं। एक और क्वेश्चन समझें, ठीक बच्चों, जैसे मैं लिखा है x - 2 x² + kx + 4 का गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करें। अब हमने बोला है कि इसमें इसका भाग जा रहा है तो k का मान फिर क्या होगा, तो देख लेते हैं बच्चों वही तरीका। अगर भाग जा रहा है मेरा तो x - 2 बराबर क्या रखूँगा मैं, 0 रखूँगा, क्योंकि शेषफल क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर 2 इधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ आपको x दिख रही है वहाँ क्या रख दो 2 रख दो। तो x² kx + 4 लिखा मैंने। अगर ये है इसमें भाग जा रहा है तो शेषफल मेरा क्या रहेगा बच्चों 0 है, मुझे मान के चलना है, क्योंकि ये हम बोल चुके हैं कि इसका क्या है गुणनखंड है। तो x की जगह रखा मैंने 2, तो 2 का स्क्वायर रखूँगा मैं, फिर k x की जगह क्या रखूँगा 2 मल्टीपल के लिए और प्लस के 4, तो 2 का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 2 के और +4 आ जाएगा। ये लिखा हुआ है मेरा। अब क्या बच्चों 4 और 4 आप जोड़ लो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इधर प्लस के उधर जाएंगे तो किसको जाएंगे बच्चों, ये माइनस के हो जाएंगे, इधर क्या रहेगा 2 के रहेगा। फिर आप 2 से इसे काट सकते हो, 2 चौक 8, कितनी बार जाएगा 4 बार भाग जाएगा, तो के का मान क्या आ जाएगा -4। यानी कि इस क्वेश्चन में के का आंसर क्या रहेगा बच्चों 4 रहेगा, -4। लास्ट क्वेश्चन समझें इस टाइप का बच्चों, जैसे लिखा हुआ x² - 5x + 1 को x1 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। बच्चों क्वेश्चन के मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं और इसमें हर क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज की है, तो क्वेश्चन किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है। अगर शेषफल पूछे तब भी यही तरीका रहेगा। तो x1 से भाग दें, अगर हम भाग दे रहे हैं हम क्या मानते हैं कि संख्या हमारी भाग हो रही है, हम उसे क्या मानते हैं, हमारा शेषफल क्या आएगा बच्चों 0 आएगा। तो x + 1 क्या रखूँगा मैं 0, तो इधर जाएगा 1 तो किसका हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ -1 रख देंगे। तो x² है तो -1 का स्क्वायर, -5 लिखा हुआ है, x का मान रख दिया -1 और प्लस के 1। जब आप इसे करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, दोबारा है सम संख्या है तो +1 रहेगा। अब माइनस से माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, प्लस के
5 हो जाएगा और +1 है ही, तो जब आप इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 7। तो इसका मतलब है ये इसका फैक्टर नहीं है और इसमें क्या है शेषफल क्या हुआ, शेषफल बच्चों कितना बच रहा है 7 बच रहा है। अगर यहाँ पे मेरा 0 आ जाता तो ये संख्या क्या होती x+1 से भाग होती। तो ठीक है बच्चों, इसी क्वेश्चन के साथ में अपना शेषफल प्रमेय ख़त्म होता है। बच्चों मैं फिर बोल रहा हूँ, आप शुरू से लेके सारे पार्ट देखें, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं।